प्यारे दोस्तों, औलाद माँ बाप के त्याग और बलिदान को भूल जाती है और जब उन्हें उनकी सबसे अधिक जरूरत होती है तो उनके कर्ज को भूलकर उन्हें बेसहारा छोड़ देती है। प्यारे दोस्तों, कहानी बहुत ही इमोशनल और दिल को छू लेने वाली है। इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप कहानी को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक सुने। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में ध्यानचंद नाम का आदमी अपनी पत्नी माया और बेटे रमन के साथ रहता था। ध्यानचंद बेहद गरीब था और दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। माया एक सीधी सादी महिला थी जो अपने बेटे को अच्छे संस्कार देने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। रमन जब छोटा था तो उसके माता पिता उसकी हर छोटी से छोटी जरूरत का ध्यान रखते थे। ध्यानचंद दिन भर मजदूरी और जो भी कमाता उसमें से अपनी जरूरतें कम करके बेटे की पढ़ाई और जरूरतों पर खर्च करता। माया खुद भूखी रह जाती लेकिन अपने बेटे को कभी भूखा नहीं रहने देती थी। समय बीतता गया। रमन बड़ा हुआ और पढ़ाई में बहुत अच्छा निकला। माता पिता ने दिन रात मेहनत करके उसे शहर के अच्छे कॉलेज में भेजा। वहां पढ़ाई के दौरान उसकी दोस्ती कुछ अमीर दोस्तों से हो गई। धीरे धीरे उसे अपने गरीब माता पिता से शर्म आने लगी। वह दोस्तों से झूठ बोलने लगा कि उसके माता पिता बहुत अमीर हैं। धीरे धीरे उसने अपने माता पिता से बात करना बंद कर दिया। जब भी ध्यानचंद और माया उसे फोन करते, वह कहता, अभी बिजी हूं, बाद में बात करूंगा। माया का मन बहुत बेचैन रहता। कई बार वह बेटे से मिलने शहर जाना चाहती लेकिन ध्यानचंद उसे समझा देता, बेटा बड़ा आदमी बन रहा है, उसे परेशान मत करो। कुछ साल बाद रमन को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। वह अब अमीर लोगों के बीच उठने बैठने लगा था। उसने खुशी नाम की एक अमीर लड़की से दोस्ती कर ली जो एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। खुशी के कहने पर रमन ने अपनी कंपनी में एक ऊंचा पद पा लिया। माता पिता को जब यह खबर मिली तो वे खुशी से झूम उठे। उन्होंने बेटे को फोन किया लेकिन उसने उठाया नहीं। गांव के कुछ लोगों ने बताया कि रमन अब बहुत बड़ा आदमी बन गया है और उसने अपने माता पिता से सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। यह सुनकर माया टूट गई। एक दिन माया ने ध्यानचंद से कहा, मुझे अपने बेटे से मिलना है। ध्यानचंद ने पैसे जोड़े और दोनों शहर जाने के लिए निकले। वहां पहुंचकर वे रमन के ऑफिस गए लेकिन गार्ड ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। उन्होंने बहुत मिन्नतें की लेकिन रमन ने मिलने से साफ इनकार कर दिया। उस रात माँ बाप फुटपाथ पर बैठे रोते रहे। बेटे के इस व्यवहार ने माया का दिल तोड़ दिया। कुछ ही दिनों में वह बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने बताया कि उसे गहरा सदमा लगा है। कुछ ही महीनों में माया की मौत हो गई। ध्यानचंद अब पूरी तरह अकेला हो गया। उसके पास बेटे के सिवा कोई नहीं था लेकिन वह जानता था कि रमन को अब उसकी परवाह नहीं थी। माया के जाने के बाद वह गांव छोड़कर शहर चला आया और रिक्शा चलाने लगा। एक दिन उसकी मुलाकात एक बड़े व्यापारी कमलनाथ से हुई जिसने उसकी ईमानदारी देखकर उसे अपने घर ड्राइवर की नौकरी दे दी। कमलनाथ की बेटी खुशी थी, वही लड़की जिससे रमन शादी करने वाला था। कमलनाथ ने खुशी की सगाई का आयोजन किया। सगाई वाले दिन जैसे ही दूल्हा गाड़ी से उतरा, ध्यानचंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रमन था। ध्यानचंद की आंखों में आंसू आ गए। उसने आगे बढ़कर रमन को गले लगाना चाहा, का देकर कहा, यह बूढ़ा कौन है, इसे यहां से हटाइए। कमलनाथ ने रमन से कहा, यह हमारे परिवार का हिस्सा है। इनका बेटा इन्हें छोड़कर चला गया था लेकिन हम इन्हें अपने परिवार के सदस्य की तरह रखते हैं। रमन हंसकर बोला, आजकल गरीब लोग अमीरों से सहानुभूति लेने के लिए ऐसा नाटक करते हैं। खुशी को जब सच्चाई का पता चला तो वह गुस्से से भर गई। उसने स्टेज पर आकर कहा, मैं ऐसे आदमी से शादी नहीं कर सकती जो अपने माता पिता की कदर नहीं करता। उसने सगाई तोड़ दी और रमन को सबके सामने बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। रमन अब पूरी तरह अकेला हो चुका था। कुछ ही दिनों में उसकी नौकरी भी छूट गई। वह दर दर भटकने लगा। एक दिन वह एक चौराहे पर बैठा था। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी रिक्शा चला रहा था। वह ध्यानचंद था। रमन दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। ध्यानचंद ने शांत स्वर में कहा, बेटा, माफी उन्हीं को मिलती है जो समय पर अपनी गलती सुधार लें। जब तेरी मां जिंदा थी तब तुझे उसकी परवाह नहीं थी। अब पछताने से कुछ नहीं होगा। रमन फूट फूट कर रोता रहा लेकिन ध्यानचंद बिना पीछे देखे अपने रिक्शे के साथ आगे बढ़ गया। हमेशा माँ बाप का आदर करो क्योंकि माँ बाप ही हमारी सच्ची दौलत है। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपको इससे कुछ प्रेरणा मिली होगी। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ।
तब तक के लिए दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मोटिवेशन डायरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि हमारी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।